नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और न्यू हॉरर स्टोरी के अंदर, जो कि है जैसलमेर के अंदर, जो कि एक भयानक हॉरर सीन है, भयानक पैलेस है, जहां जाने से इंसान की रूह भी कांप उठती है। आप भले ही जाना नहीं चाहे होंगे, लेकिन कई लोग गए हैं वहां पर जो आज तक लौट के नहीं आए हैं। तो उसके बारे में हम आज बहुत ही बड़ी चर्चा करने वाले हैं। कभी भी आप सोच कर भी उस जगह पर कदम मत रखना। तो आइए चलते हैं आपके शहर राजस्थान के जैसलमेर ज़िले के अंदर। तो बात करें, राजस्थान का एक ऐसा रहस्यमय गांव है जहां से एक ही रात में गायब हो गए थे 5000 लोग। जी हाँ गाइस, 5000 लोग यहां पर गायब हो गए थे। राजस्थान का कुलधारा गांव न केवल भारत का बल्कि दूसरे के भी सबसे भूतिया गांव में से एक गांव है। 200 साल के बाद भी ये गांव आज तक फिर से बस नहीं पाया है, क्योंकि इसके अंदर बहुत मौतें हो गई हैं। इस लेख के जरिए उस कहानी के बारे में जहां 5000 लोगों ने गांव को रातों रात खाली कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर भूतों का बसेरा है, इसलिए 5000 लोगों ने इस गांव को खाली कर दिया था। ये गांव भारत का ही नहीं, ये जगह भारत की नहीं, अगर हम बात करें तो दुनिया की भूतिया जगहों में से एक जगह है ये। कुलधारा का नाम सबसे ऊपर आता है, जो है जैसलमेर के अंदर। राजस्थान के जैसलमेर में से 14 किलोमीटर दूर मौजूद कुलधारा गांव के जो पिछले 200 साल से वीरान पड़ी हुई है, जहां पर भूत बसते हैं। भूतिया जगहों में आता है ये जगह। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को 1300 साल में पालीवाल ब्राह्मण ने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था। किसी समय इस गांव में काफ़ी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि यहाँ कोई जाने से भी डरता है, यहाँ कोई इंसान भटकने से भी डरता है, और 200 साल से भी इस जगह पर कोई विरासत नहीं हुई है, कोई भी नहीं आया है। करीब 200 साल हो गए हैं। चलिए आपको इस गांव की कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। कुलधारा गांव मूल रूप से ब्राह्मण द्वारा बसाया गया था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले गए थे और कुलधारा गांव में बसे गए थे। इस गांव के पुस्तकें और साहित्य के वार्ताकारों में कहा जाता है कि पाली के एक ब्राह्मण कदार ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था और कहा था एक तालाब में खोदा था, जिसका नाम उसने उदनसर रखा था। एक तालाब भी खोदा था उस राजा ने, जिसका नाम उदनसर रखा था। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल कहा जाता है। एक रात में गांवों के गायब होने की कहानी सुनाता हूं मैं कि कैसे गायब हुए थे। लोकप्रिय मिथक के अनुसार 1800 के दशक में गांव मंत्री सलीम के अधीन एक जागीर या राज्य हुआ करता था, जो एक इकट्ठा करके लोगों के साथ विश्वासघात कर लिया था उसने। ग्रामीण पर लगाए जाने वाले कई की जगह से यहाँ के लोग बेहद परेशान रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि सलीम को ग्राम प्रधान की बेटी पसंद आ गई थी। जो सलीम था ना, उसको ग्राम की प्रधान की बेटी पसंद आ गई थी। गांव वाले को इस पर धमकी दे डाली कि अगर उन्होंने इस बात की विरोध करने की कोशिश की तो ये रास्ते में आए तो वह और उससे वसूल करने से लगेगा। अपने गाँव वालों की जान बचाने के लिए, अपनी बेटे की इज्जत बचाने के लिए मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात फरार हो गया। गांव वाले लोगों को वीरान छोड़कर दूसरी जगह चले गए। ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने जाते समय गांव को यह श्राप दिया था कि यहां आने वाले दिनों में कोई नहीं रह पाएगा। कुलधारा गांव अब भारत पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीके से रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल है। पर्यटक यहाँ घूम सकते हैं और उस समय के दौरान एक ऐसा क्या हुआ जैसे झलकियाँ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। कुलधारा क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 85 छोटी बस्तियां शामिल है। गाँवों को भी सभी झोपड़ियाँ टूट चुकी है और खंडर हो चुकी है, खंडर बन चुका है। यहाँ एक देवी का मंदिर मौजूद है।
तो अब वो खंडर भी हो चुका है, वो देव मंदिर भी खंडर हो चुका है। मंदिर के अंदर शिलालेख है, जिसकी वजह से पुरातात्विक को गांव और इसके प्राचीन निवासियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिलती है। गांव में आप रोजाना 8 बजे से शाम 6 बजे तक घूमना फिर सकते हैं। इसके बाद अगर आप उसके अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको दोबारा उसके अंदर कभी बाहर नहीं मिलेंगे। उसके अंदर आपका मृत शरीर आपको देखने को मिलेगा, या कहे तो आप उसके अंदर दिखेंगे ही नहीं। पहली बात, आप तो उसके अंदर ही दफन जाएंगे, क्योंकि ये भूतिया जगह मानी जाती है कि इसलिए स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद द्वार बंद कर देते हैं। यदि आप कार से जा रहे हैं तो कुलधारा गांव के लिए एंट्री फीस 10 रुपये है व्यक्ति। अगर आप अंदर गाड़ी से जा रहे हैं तो 50 रुपये फीस है। और इस जाने पे भाई मैं तो बिल्कुल भी एक मिनट भी वहाँ पर रुकना नहीं चाहूँगा 6 बजे के बाद में। वैसे तो मैं गया था उसके अंदर, तो दिन में भी डर लगता है उसके अंदर तो जाने में। कुलधारा गांव जैसलमेर के शहर के करीब 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है कुलधारा गांव। इसलिए राजस्थान में यात्रा करते समय जब आप जैसलमेर पहुंचते हैं तो आप शहर के कैब ले सकते हैं। ये कैब आपको कुलधारा गांव में ले जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी, स्टोरी कैसी लगी, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।